मोदी में सहयोगी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली, खासकर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सहयोग के बिना भाजपा का सरकार बनना मुश्किल होगा। इन चारों पार्टियों को भी मिला है 40 सांसद। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव परिणाम में बहुमत से 32 पायदान दूर रह गई है। टीडीपी और जेडीयू अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है। हर 4 सांसद पर 1 मंत्री की मांग। इस लिहाज से टीडीपी 16 है तो 4, जेडीयू है 12 है तो 3, शिवसेना 7 और चिराग पासवान 5 है तो 2-2 मंत्रालय की उम्मीद है। टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर का पद टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल के सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिलता रहा, लेकिन इस बार मामला अलग है। भाजपा के पास अपने बलबूते संख्या नहीं है। पिछली लोकसभा में सहयोगियों को उनकी संख्या के अनुपात से मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी की गई थी। जेडीयू ने 2019 के संख्या के हिसाब से नुमाइंदगी की मांग की थी और ऐसा ना होने पर सरकार ने शामिल नहीं हुई थी। बीजेपी किन मंत्रालयों को नहीं देना चाहती है? बदली परिस्थितियों में बीजेपी की संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ शर्त पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। सीसीएस के 4 मंत्रालय और सहयोगियों को शायद ही जगह मिले। ये 4 मंत्रालय रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्रालय। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े कृषि मंत्रालय को भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहेगी। यह नरेंद्र मोदी की बताई गई 4 जातियाँ गरीब, महिला, युवा, किसान के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए काफ़ी अहम है। रेल, सड़क परिवहन आदि में सरकार का बड़े सुधारों का दावा और बीजेपी इन सहयोगों को देने कर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। चाहे रेलवे जिस किसी की सरकार में सहयोगी के पास रहा, तब लोक लुभायन नीति की घोषणा हुई। सरकार का दावा है कि बड़ी मुश्किल से उसे पटरी पर लाया जा रहा है। एनडीए की पिछली सरकारों में सहयोगियों की अहमियत। अगर मोदी 2 कार्यकाल देखे तो सहयोगियों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व, नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील और खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय दिए गए। खाद्य जन वितरण और उपभोक्ता मामले 2014 में रामविलास पासवान के पास थे। नागरिक उड्डयन टीडीपी के पास रहा। भारी उद्योग और पब्लिक इंटरप्राइज शिवसेना के पास रहा। खाद्य प्रसंस्करण अकाली दल और बाद में पशुपति पारस के पास रहा और स्टील मंत्रालय जेडीयू के पास रहा। बीजेपी सरकार में उद्योग, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक, किसान और कानून विधि, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन और पर्यावरण, स्टील एंड माइंस, रेलवे, वाणिज्य और यहाँ तक कि रक्षा मंत्रालय भी सहयोगियों के पास था। बीजेपी सहयोगियों को कौन सा मंत्रालय दे सकती है? बीजेपी को इस बार सहयोगियों को आगे कुछ हद तक झुकना होगा। पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं। नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय टीडीपी को मिल सकता है। वहीं भारी उद्योग एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिल सकता है। महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त, रक्षा में सहयोगियों को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जैसे मंत्रालय सहयोगियों को देने पर बीजेपी को समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि टीडीपी EMITY जैसे मंत्रालय की मांग कर सकती है। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।